Important questions with their answers from poetry from first flight of class 10th. हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास माय अंग्रेजी क्लास में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की अंग्रेजी की पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री सेक्शन के सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हिंदी व्याख्या सहित पढ़ेंगे। फर्स्ट फ्लाइट पुस्तक के प्रोज सेक्शन के सभी चैप्टर्स के प्रश्नों के उत्तर हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो लेट्स बिगिन। 1. What is a dust of snow? Dust of snow क्या है? Answer. Dust of snow. बर्फ की धूल means का मतलब है fine particles छोटे छोटे कण और flakes या परतें of snow बर्फ की, अर्थात बर्फ की धूल छोटे छोटे कण या परतें हैं। 2. What does the poet say has changed his mood? कवि के अनुसार किस बात ने उसके मूड को बदल दिया है? Answer. The sudden shower. अचानक हुई बारिश in the form of the dust of snow बर्फ की धूल के रूप में। changed ने बदल दिया the poet's mood कवि का मूड the poet's mood changed कवि का मूड बदल गया। from sad to happy उदासी से खुशी में, अर्थात अचानक हुई बारिश ने कवि का मूड उदासी से खुशी में बदल दिया। 3. What does fire stand for in the poem? कविता में आग का क्या अर्थ है? Answer. Fire आग stands for दर्शाता है hatred नफरत, अर्थात आग नफरत को दर्शाती है। 4. What does ice stand for in the poem? कविता में बर्फ का क्या अर्थ है? Answer. Ice बर्फ stands for दर्शाती है desire इच्छा, अर्थात बर्फ इच्छा को दर्शाती है। 5. How does the tiger terrify the villagers? बाघ गांव वालों को कैसे डराता है? Answer. The tiger बाघ terrifies डराता है the villagers गांव वालों को by wearing दिखाकर his white fangs अपने सफेद दांत and claws और पंजे and making angry sounds और गुस्से वाली आवाजें निकालकर, अर्थात बाघ अपने सफेद दांत पंजे दिखाकर और गुस्से वाली आवाजें निकालकर गांव वालों को डराता है। 6. What does the tiger stare at in the night? बाघ रात में क्या देखता है? Answer. The tiger बाघ stares घूरता है at the stars तारों को in the night रात में, अर्थात बाघ रात में तारों को घूरता है। 7. Where did the ball go? गेंद कहाँ गई? Answer. The ball गेंद went गई into the nearby water body पास के जलाशय में, अर्थात गेंद पास के जलाशय में चली गई। 8. What does in the world of possession mean? अधिकार की दुनिया में का क्या अर्थ है? Answer. It means इसका मतलब है that every person कि हर व्यक्ति in the world दुनिया में desires to possess चीजों का मालिक बनने की इच्छा रखता है, अर्थात in the world of possession का मतलब है कि दुनिया में हर व्यक्ति चीजों का मालिक बनने की इच्छा रखता है। 9. What could Amanda do if she were a mermaid? अगर अमांडा जलपरी होती तो वह क्या कर सकती थी? Answer. If Amanda अगर अमांडा were a mermaid मत्स्य कन्या होती then she would drift slowly तो वह धीरे धीरे बहती on a landward emerald sea एक शांत हरे समुद्र पर she would be वह होती the sole inhabitant अकेली निवासी of the sea वह समुद्र की होती, अर्थात अगर अमांडा मत्स्य कन्या होती तो वह एक शांत हरे समुद्र पर धीरे धीरे बहती और समुद्र की अकेली निवासी होती। 10. Find 3 things that cannot happen in a treeless forest. ऐसी 3 चीजें खोजें जो वृक्षविहीन जंगल में नहीं हो सकती। Answer. The 3 things वे 3 चीजें that cannot happen जो नहीं हो सकती in a treeless forest एक बिना पेड़ों के जंगल में है I. The sitting of a bird on trees पक्षियों का पेड़ों पर बैठना। E. The hiding of insects कीड़ों का छिपना। E. The sun burying its feet सूरज का अपने पैर छिपाना। In the shadow छाया में of the forest जंगल की सूरज का जंगल की छाया में अपने पर छुपाना, अर्थात वे 3 चीजें जो बिना पेड़ों के जंगल में नहीं हो सकती वे हैं पक्षियों का पेड़ों पर बैठना, कीड़ों का छिपना और सूरज का जंगल की छाया में अपने पैर छिपाना। 11. Where are the trees in the poem? कविता में पेड़ कहाँ हैं? Answer. In the poem कविता में
The trees, पेड़, are located, स्थित हैं, inside, अंदर, the poet's house, कवि के घर के, तो, हालांकि, they should be, उन्हें होना चाहिए, outside, बाहर, in the forest, जंगल में, अर्थात कविता में पेड़ कवि के घर के अंदर स्थित हैं, जबकि उन्हें जंगल में बाहर होना चाहिए। 12. What does the poet compare the branches of trees to? कवि पेड़ों की शाखाओं की तुलना किससे करता है? Answer. The poet, कवि, compares, तुलना करता है, the branches, टहनियों की, to patients, मरीजों से, who were newly discharged, जो नए नए अस्पताल से छुट्टी पाए हुए हैं। अर्थात कवि टहनियों की तुलना उन मरीजों से करता है जो नए नए अस्पताल से छुट्टी पाए हुए हैं। 13. What does the poet Sandberg think the fog is like? कवि सैंडबर्ग को कोहरे के बारे में क्या लगता है? Answer. According to Sandberg, सैंडबर्ग के अनुसार, the fog, कोहरा, is like, जैसा है, a cat, एक बिल्ली, अर्थात सैंडबर्ग के अनुसार कोहरा एक बिल्ली जैसा है। 14. How does the fog come? कोहरा कैसे आता है? Answer. The fog, कोहरा, comes, आता है, on little cat feet, छोटी बिल्ली के पैरों पर, अर्थात कोहरा छोटी बिल्ली के पैरों पर आता है। 15. What is the color of the young woman's hair? युवती के बालों का रंग क्या है? Answer. The young woman's, युवती के, hair, बाल, is of yellow color, पीले रंग के हैं, अर्थात युवती के बाल पीले रंग के हैं। 16. Why does the young woman want to change the color of her hair? युवती अपने बालों का रंग क्यों बदलना चाहती है? Answer. She wants, वो चाहती है, that someone, कि कोई, should love her, उसे प्यार करे, for her inner beauty, उसकी आंतरिक सुंदरता के लिए, अर्थात वह चाहती है कि कोई उसे उसकी आंतरिक सुंदरता के लिए प्यार करे। 17. What did the custard do at last? कस्टर्ड ने आखिर क्या किया? Answer. At last, आखिरकार, the custard, cries, रोता है, for, लिए, a nice safe cage, एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के, अर्थात अंत में कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता है। Thanks for watching. अगर वीडियो पसंद आया हो और आपके या आपके अपनों के लिए फायदेमंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। See you soon in next video. Till then take care and bye bye.